कहीं भी शुरू से अब तक कहीं भी डाउट होने से बताइए। ठीक है, आप लोग फ्लो चार्ट वगैरह कुछ नहीं बनवाया कभी ना, इस टाइप का कुछ ग्राफ वगैरह नहीं बनवाया? आज बनाते हैं, एक स्टोरी सुनते हैं ध्यान से, उसी के साथ। अब सपोज आपके पास कपड़े की फैक्ट्री है, दोनों की एक एक, आपके पास रेमंड कपड़े की, और आप कोई नाम बता दो, कौन सा आता है, अरे जारा, ठीक, चलो ब्रांड आपका जारा और आपका नाम रेमंड, या अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम रख लो। बात हम कर रहे थे इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो जाना। अब हमारे पास जो कंपनी है, हम अभी इस जगह पे हैं, क्लियर। अब कंपनी में हमने क्या करा, अप्रॉक्स 10 to 12 हमने रखे एम्प्लॉय, रखे। मैंने एक और टर्म शुरू में बोला था, इकोनॉमी में सारा खेल आपका कौन सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिमांड, एंड सेकंड वन सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, डिमांड सपोज करिए बढ़ गई, अब कोई भी चीज़ है, अब ये फोन की डिमांड बढ़ गई मतलब सप्लाई कम हो गई, पूरा हो नहीं पा रहा है। तो सप्लाई कम होने का मीन ये है कि अब जिसके सेंटर के पास होगा, जिन भी अथोराइज सेंटर पे होगा, जिन भी शॉप वालों के पास होंगे प्रोडक्ट, वो सीधा क्या बोलेगा, हम इसको और महंगा बेचेंगे, ठीक है, मतलब डोमिनेटिंग वाला उनका नेचर दिखेगा। अब जो चीज़ अभी तक जो आपका आईफोन 50K का था, अभी ये क्या करेंगे, उसको सप्लाई डाउन गई तो ये 55K का बेचेंगे। अब अगर पब्लिक को जिसको नीड है तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा। तो एक तरह से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ हम गए तो हमारा क्या बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, बढ़ा ना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज इसी फोन की जो है सप्लाई घट गई, सप्लाई घट गई तो डिमांड में ज़्यादा है, तब भी तो जिसके पास है प्रोडक्ट वो क्या बोलेगा, हम 10,000 प्लस करके बेचेंगे, आपको चाहिए तो लो, नहीं तो और लो लाइन में, क्लियर। तो डिमांड एंड सप्लाई का पूरी इकोनॉमी में, कंप्लीट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रोल रहता है, यहाँ तक क्लियर। अब हम देखते हैं, अब जो फैक्ट्री है वो हमारी यहाँ पे, हमने यहाँ पे अप्रॉक्स 12 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, भाई बड़ी सी हमारी वो है, वर्कशॉप है और फर्म है, तो हमको फिर एम्प्लॉय भी रखने होंगे। एम्प्लॉय कैसे, आप याद करो रिसोर्स की बात, 4 टाइप के, है ना, तो वो तो रखना पड़ेगा ना। अब क्या हुआ, एक टाइम पे चलते चलते हम जहां से आगे से प्रोडक्ट ले रहे थे, वहां से हमारे प्रोडक्ट आने में इशू हो गया, मतलब सप्लाई हमारी घट गई, ठीक है, सप्लाई घट गई। अब बाकी का जो मार्केट सेक्टर है, तो हमको उनसे बराबर कंपीट भी करना है, तो सप्लाई इंडिविजुअल अगर हमारी अभी घटी है, बाकी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट, फोन फोन का ही ले लीजिए, 50K का दे रहा था, तो जब तक बाकी जगह कंपटीशन चल रहा है तो हम इसको भी 51K का नहीं दे सकते ना, अभी तो हमको बराबर कंपीट करना पड़ेगा। अब हम जाने लगे लॉस में, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है और कंपटीशन मार्केट के चलते हुए हम इसको बढ़ा भी नहीं सकते। अब उस केस में हम क्या करेंगे, फिर हम ये सोचेंगे, ऐसा है एक्चुअली पता है कि प्राइवेट सेक्टर में होता है, अब आप और हम सभी गवर्नमेंट के लिए तैयारी क्यों करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में सबसे बड़ा जो अहम की फैक्टर है वो क्या रहता है, हमारे पास सिक्योरिटी रहती है जॉब, है ना, लाइफ लॉन्ग। बट प्राइवेट में कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर आप फर्म के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो वो आपको रख रहे हैं, नहीं चल रहे हैं तो आपको कभी भी हटाया जा सकता है। तो हमने क्या करा भाई, 50K था, हमारी सप्लाई घटी, हमारे पास हम लॉस में जाने लगे, तो हमने क्या करा, 12 एम्प्लॉय में से 4 एम्प्लॉय को बोल दिया, भैया आपकी हमें जरूरत नहीं है, या फिर हम इतना पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग कहीं और अपना देख लो। अब 4 एम्प्लॉय हट गए, हमारे पास कितने अभी बचे, 8 एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब सोचो, यहाँ से जब हम यहाँ तक गए, मतलब इस टाइम पे जब हम लॉस में जा रहे थे सप्लाई घटने की वजह से, हम पहले तो इन्फ्लेशन तक गए। इन्फ्लेशन कैसे कि हम यहाँ तक कैसे, अब 50 की चीज थी, ठीक है, हमने इसको कितने में बेचा, 55 में। दो बातें बोली, इसको ध्यान से सुनना। अब यहाँ से यहाँ तक गए तो हमारा इन्फ्लेशन हुआ ना, रेट बढ़ गया, हम यहाँ तक आ तो गए 50K में, लेकिन तब भी हम लॉस में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सप्लाई अभी भी नहीं हो पा रही, सप्लाई अभी भी घटी हुई है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट थे भी वो एक लिमिटेड है, तो हम कितना ज्यादा उसको बेनिफिट में बेच पाएंगे, 55 तक बेच दिया, ये तो हमारा हो गया यहाँ तक बढ़ना रेट, इन्फ्लेशन, क्लियर। यहाँ तक क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। अभी हमारे पास 55K में था, तब भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास सप्लाई ना होने से अभी भी हम घाटे में जा रहे हैं, क्योंकि हमको अभी भी 8 एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, तो अब कहाँ से लाएंगे। तो हमने कहा फिर इनमें से भी बोला कि भाई हमारे पास अभी इतना है नहीं पे आउट, कुछ टाइम के लिए हम 4 को ही सैलरी दे पाएंगे, तो 4 को हम वहां से भी बाहर कर दिए, आप अपना देख लो, जैसे ही हमारा आगे ग्रो करेगा फर्म या कुछ भी अच्छा होगा, हम वापस आपको बुला लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एम्प्लॉय बचे 4, और हमने यहाँ से यहाँ तक जो कमाया कितना, 5,000 अप्रॉक्स। फिर क्या हुआ, हमारे पास प्रोडक्ट और भी खत्म हो गए। अब प्रोडक्ट जब खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, अब कैसे एम्प्लॉय को भी खर्चा देना सब कुछ, तो हम अपने पास से बियर कर रहे हैं कैसे भी करके। अब सोचिए यहाँ तक जो रेट बढ़ा वो क्या था, इन्फ्लेशन। उसके बाद सडन क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ में भाई इन्होंने क्या करा, दूसरे किसी फर्म से टाई अप कर लिया और उन्होंने इनको सप्लाई प्रोवाइड करा दी। अब जब इनके पास सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई बढ़ने से क्या करेंगे, फिर ये सप्लाई सपोज यहाँ बढ़ गई, अब इनके पास अच्छा खासा प्रोडक्ट आ चुके हैं। अब प्रोडक्ट आ रहे हैं तो मार्केट में उसका रेट जो था कितना था, 50K था, बट इनके पास प्रोडक्ट अच्छा होने से और अपनी मार्केट में और अच्छी इमेज बनाने के लिए इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास से जो भी परचेस करेगा उसको 1% हम डिस्काउंट देंगे, या फिर 1000 का डिस्काउंट, इंस्टेंट डिस्काउंट, ऐसा नहीं देखते हैं आप, लोगों अलग अलग लगे रहते हैं। तो इन्होंने क्या करा, उसको कितने में बेचना शुरू कर दिया, 49K में, ठीक। तो 49K में शुरू कर दिया, तो मतलब प्राइस इसका डाउन जा रहा है, क्लियर। अब जब प्राइस डाउन होने लगा, तब फिर जब जो डाउन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है, डिफ्लेशन, कि वापस से हम अपने उस पे एवरेज वाली लाइन पे आ रहे हैं। आने के बाद इन्होंने क्या करा, यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब चलो एम्प्लॉय बढ़ा लेते हैं,
अब जो एम्प्लॉय एक बार छोड़ के गया वो दोबारा उसी पे आएगा। अब सपोज 10,000 पर मंथ पे काम कर रहे थे, इन्हें जब काम की नीड थी तो इन्हें निकाल दिया गया। अब जो वापस ये आएंगे तो 10 पे तो नहीं आएंगे, बोलेंगे भाई जब हमें काम की जरूरत थी तो तुमने मुझे निकाल दिया। अब हम आएंगे क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हम 10 तो नहीं लेंगे, हम 15 लेंगे। अब आपके पास क्या ऑप्शन है भाई, अगर आपको फर्म चलानी तो रखना पड़ेगा, तो आपने फिर से 5 एम्प्लॉय रखे जो कि अब 15-15 पे हैं। सोचो पहले जो सैलरी आपकी 8 एम्प्लॉय की बन रही थी, अभी वो 5 को देना पड़ेगा। क्लियर? तो वापस से जब यहाँ पे एक एवरेज लाइन पे आए, फिर से आपने एम्प्लॉय रख लिए, तो फिर क्या होगा, एक एवरेज लाइन से हम नीचे जाने लग जाएंगे। कैसे? आप समझो, यहाँ से जब यहाँ पे लेके आए तो इनका तो सैलरी देने का खर्चा हमारा बढ़ गया ना, ठीक है, और इधर भी हम कितना 1000 का लॉस उठा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमको मार्केट में कंपीट करना है। तो अब जब ये नीचे आ गए यहाँ पे, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिप। बस टर्म अभी समझ लो। डबल डिप क्या, कि एक बार इन्फ्लेशन से निकलने के लिए हम वापस से इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 2 बार हो गया ना। तो डिप का मतलब है डिप्रेशन, और डबल मीन्स दोबारा, तो डबल डिप में जा रहे हैं। अब जब वापस यहाँ से उठना शुरू करेंगे, फिर से मार्केट में आए, फिर वेरी उतार चढ़ाव चलते हैं मार्केट में, आपने ऐसा सुना होगा। जब वापस से आके आगे बढ़ेंगे, तब जब दोबारा जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाली स्टेज को स्टैगफ्लेशन। क्लियर? कि एक बार तो डिप्रेशन आया भाई, यहाँ तक गए, मंदी बड़ी, डिप्रेशन आया, एक डिप्रेशन आने के बाद जब वापस हम चढ़ रहे हैं, फिर से जा रहे हो, फिर वही चीज आ रही दोबारा, तो ये डबल डिप्रेशन हो गया 2 बार में। अब वापस जाके जब आ रहे हैं अपने एवरेज लाइन पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस वाली स्टेज को स्टैगफ्लेशन। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, तो आप समझो ये एक अगर हमारी एवरेज लाइन ले लें, है ना, इसको एवरेज लाइन मान लें, तो मार्केट सेक्टर में ऐसा ही होता है। आपका इन्फ्लेशन से कई बार हम निकलने के लिए वापस हम डिप्लेशन में फंस जाते हैं, जिससे हम डबल डिप में फंस जाते हैं, और फिर वापस निकलते निकलते स्टैगफ्लेशन में चलते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा चल रहा है कि हम, अब देखो मेनली कोशिश क्या कर रहे थे कि हम इन्फ्लेशन से बच सकें, बट हम अभी उसमें और फंसते जा रहे हैं। क्योंकि अब एक चीज और आप नोटिस करेंगे, अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं 2010 की, तो यहाँ तक जाते जाते 2025 तक जो प्रोडक्ट यहाँ पे आपका 50 रुपीज का था, अभी वो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे 100 रुपीज का भी हो रखा है। तो मतलब डबल बढ़ता जाएगा ना फिर तो ये वाला, ये चार्ट चाहो तो आप बना लो, अदरवाइज समझ आए, की टर्म समझ आए, की टर्म को समझाने के लिए तो ये थोड़ा स्टोरी बताइए। हो गया? टर्म बस याद रखना, मेनली स्टैगफ्लेशन क्या है, डबल डिप, डिप जो ये है ये डिप्रेशन का है, डिप्रेशन का शॉर्ट फॉर्म डबल डिप। डिप्लेशन जब भी इन्फ्लेशन से निकलने के लिए हम वापस फंसते चले जाएं, ठीक है, हम तो निकलने के लिए बढ़ रहे थे, बट हम वापस फंसते ही जा रहे हैं। तो ये है हमारा ग्राफ। एक टर्म है एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट पता है क्या होता है, वो वर्किंग प्रोसेस कि हम अगर किसी के लिए कोई वर्क कर रहे हैं, तो एक्सचेंज में मुझे उसके कुछ अमाउंट दिया जा रहा है ना। तो ऐसी अगर एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट इज लाइक कि आप अगर, अब मैं अगर आपके लिए काम कर रहा हूँ, या मैं अगर इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, तो एवज में मेरे को भी सैलरी मिल रही होगी, है ना, तो यही एम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अगर एम्प्लॉयमेंट ये है कि हम काम कर रहे हैं किसी के लिए, ठीक है, तो उस किसी के एम्प्लॉय हैं, उसके चेंज में मुझे क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। क्लियर? तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, एनी आइडिया भाई? अगर एम्प्लॉय हो आप, हाँ, अभी अभी हाँ अभी हम लोग आप लोग वो अनएम्प्लॉयमेंट हैं ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब इसी का एकदम अपोजिट कि हमारे पास वर्क भी नहीं है और वर्क के एवज में हमें कोई सैलरी भी नहीं मिल रही, तो वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछने से भी कर लेंगे, इसमें कुछ लिखने में, इसमें एक टर्म है अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है डिस्गस्ट। जो चीज़ काम की लग रही वो मैं बताता चल रहा हूँ, है ना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो आपको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट उसका अपोजिट डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक ऐसा है मतलब कि हम होते तो हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बट एक होता है कि हम छिपे हुए होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। तो इसको थोड़ा अगर डिफाइन करना है, तो आप लोगों ने फील्ड देखे हैं, खेत जहाँ फसलें क्रॉपिंग होती है, क्रॉप्स उगाए जाते हैं, कोई विलेज से बिलोंग करता है, आप लोग तो लोकल से हो ना, मतलब नहीं देखा होगा फिर तो। गेहूं का देखा है कभी खेत? नहीं देखा आपने? हाँ नहीं देखा, तो खेत कहाँ से लाया जाए भाई, खेत में वीट भी उगाना है, चलो एक फील्ड सा होता है, ठीक है, और
उसका ट्रैक्टर और ये सब पता है, यहाँ ट्रैक्टर वगैरह शायद कम होते हैं क्योंकि थोड़ा हिली एरियाज है ना, फ्लैट वाला नहीं है। तो क्या होता है उसमें बीज डालेंगे इस तरह से गेहूँ निकलता है। तो एक्चुअली उसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या होता है कि जब भी आप खेत में जाते हैं तो आप सपोज घर के 4 मेंबर हैं, ठीक है, 4 मेंबर हैं जो आपके क्रॉपिंग में पूरा हेल्प कर रहे हैं, वहाँ जाके काम कर रहे हैं, या फिर कोई लेबर हमने रखे हैं, 4 लेबर रखे हैं जो वहाँ पे, ये एक फील्ड है, वहाँ पे सारा कुछ काम कर रहे हैं जो भी करना है, ठीक है। करते करते क्या हुआ कि हम घर के एक मेंबर हैं, अगर मैं अपना एग्जाम्पल चलो ले लेता हूँ, मेरे पास खेत है, घर वाले और लेबर को लेके गए वहाँ पे काम करवा रहे हैं इस खेत में, ठीक। अब थोड़ी देर के बाद मुझे ऑर्डर आता है, ऐसा है वहाँ जाइए, जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी खाना और जो भी है वाटर वगैरह लेके जाओ, और जो घर वाले मेंबर वहाँ पे हैं उनके लिए भी लेके जाओ। तो हमारे पास काम आ गया, तो हम काम तो ले लिए, यहाँ से पानी लेंगे, जो कुछ है उनका फूड वगैरह सब लेकर हम यहाँ से लेके पहुँचेंगे कहाँ पे, यहाँ पे खेत में। अब पहुँचे, हमने इन सबको दिया, इन लोगों ने खाया। अब उतनी देर में हम बैठे थे तो हमको बोला गया कि ठीक है ये सब अभी रुको, खा पी के ये सब वापस से पॉट्स वगैरह से बर्तन लेके वापस चले जाना। हम गए यहाँ तक, फिर वहाँ से वापस बर्तन वर्तन लेके यहाँ तक चले आए। आप सोचो एवज में हमको कोई एक्सचेंज में कोई सैलरी मिली क्या? सैलरी मिली नहीं, बट हमने काम तो किया। तो वो काम जो भी एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट भी है और काम हम कर रहे हैं, मतलब छिपा हुआ, इसका मीन ये होता है छिपा हुआ। छिपा हुआ मतलब समझ रहे हैं, हाइड वाला टर्म। तो हम होते तो हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बट हम काम कर रहे हैं, बट हमको कोई सैलरी नहीं मिल रही। डिफिनेशन यही है, एम्प्लॉयमेंट में क्या हमको सैलरी मिलेगी, कोई काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइक कि हम अगर काम, ये डिस्गस्ट में स्पेशली कि हम काम तो किए बट हमें कुछ मिला नहीं, तो ये हमारा कौन सा है, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ये पूछा था क्वेश्चन इसलिए डिस्गस्ट बता दिया, वैसे तो इसमें पूछता नहीं।